बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स की एक बेसिक ब्रांच है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ डिवाइसेस तैयार करते हैं। किन को इस्तेमाल करके? सेमीकंडक्टर मटेरियल को इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले बच्चे हम जो है ये वही आपकी बुक का चैप्टर है जो मैंने वहाँ से ही कॉपी किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 18 बेसिक है कि इनमें सबसे जो पहला टॉपिक है वो आपके पास है रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन। अब हम इसको देखते हैं कि पीएन जंक्शन क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉनिक जो है हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न डिजाइन ऑफ सर्किट्स बाय यूजिंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कि एक ऐसे सर्किट जो है वो डिजाइन करते हैं किनको? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को इस्तेमाल करके। एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, यानी कि हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर जो है जो हमने चैप्टर नंबर 18 में पढ़ा, 18 तो हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 17 में पढ़ा कि मटेरियल 3 कैटेगरीज के होते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के हवाले से। कंडक्टर जिनमें करंट गुजर जाता है, इंसुलेटर जिनमें नहीं गुजरता। तो सेमीकंडक्टर एक ऐसे मटेरियल हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है। तो ये मटेरियल बनते हैं, ये मटेरियल जो है वो सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल को ही यूज करके हम डिफरेंट डिवाइसेस बनाएंगे और फिर इन डिवाइसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा के, सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवा के हम उसे मुख्तलिफ डिवाइसेस बना के अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। अब डिवाइसेस कौन कौन से बनते हैं ये देखें। ये आपके पास एक ट्रांजिस्टर है जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का ही बनता है और ये एम्पलीफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल होता है, एज ए स्विचों के तौर पर इस्तेमाल होता है। और ये दूसरा आपके पास जो है ये डायोड है। ये डायोड बेसिकली वन वे स्विच के तौर पर काम करता है जो कि करंट को एक डायरेक्शन में अलाउ करता है, दूसरी डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करता। तो ये हम डिवाइसेस कैथोड जो है एनोड और कैथोड है, ये इसको हम बोलते हैं डायोड। और ये डायोड जो है वो हम मुख्तलिफ पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, आगे हम इसके यूजेस भी देखेंगे। उसके बाद बच्चों देखो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर अभी मैंने बात की कि ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम बट इंसुलेटर से ज्यादा होती है। अब सेमीकंडक्टर जो है बच्चों वो दो तरह से अवेलेबल है। एक आपके पास जो है वो आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर, और प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये देखो ये सारा क्रिस्टल सिलिकॉन का लगा हुआ है। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दो ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं जो हमें नेचुरली सबसे ज्यादा अवेलेबल हैं और इसमें वाफर मिकदार में अवेलेबल हैं और इसमें से आसानी से हम जो है वो इसके अंदर सर्किट्स के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंट्रिंसिक है और इंट्रिंसिक का मतलब ये होता है बेटा जो प्योर फॉर्म के अंदर हो। प्योर फॉर्म का मतलब एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है तो सारे एटम उसमें सिलिकॉन के लगे होने चाहिए। तो और दूसरा जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है एक्सट्रिंसिक, जिसके अंदर हम जो है कुछ मिलावट करते हैं, कुछ डोपिंग करते हैं। अब नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अगर हम दूध के अंदर मिलावट करें तो वो नेगेटिव सेंस जनरेट करती है, लेकिन इसके अंदर हमें मिलावट करनी पड़ती है क्योंकि ये प्योर जो है वो इतना अच्छा कारगर साबित नहीं होता। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड की एग्जांपल ले लें। अब गोल्ड जो है वो सॉफ्ट मटेरियल है और जब तक उसके अंदर हम इम्प्योरिटीज ऐड नहीं करेंगे, उसके अंदर हम मिक्सिंग नहीं करेंगे तो हम उसको यूज नहीं कर सकेंगे। तो हम उसके अंदर मिक्सिंग करके उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी जो हार्डनेस है उसको बढ़ाते हैं। तो जो मिक्सिंग करते हैं उसको इम्प्योरिटीज बोलते हैं। अब ये जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम सर्किट्स के लिए यूज नहीं करते। क्यों नहीं? इससे सर्किट्स नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? एक तो ये इसका सर्किट जो है वो टेम्परेचर ड्रिवन होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने के साथ इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। और जिसकी डिटेल हमने चैप्टर नंबर 17 के अंदर काफ़ी ज़्यादा से पढ़ा हुआ है इसके मुतालिक, और इसलिए टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। दूसरा ये है कि ये लो कंडक्टिविटी होती है जिसकी वजह से हम इस डिवाइस के ऊपर क्रॉस लगा देंगे।
कि हम इसको जो है वो मटेरियल, इस जो प्योर मटेरियल है सेमीकंडक्टर का, उससे डिवाइसेस नहीं बनाएंगे। फिर किससे बनाएंगे? इंट्रिंसिक से बनाएंगे, जो हम ऐसे खुद से इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। और इम्प्योरिटीज ऐड करने के बाद, यानी कि सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर देखें फास्फोरस ऐड किया हुआ है और सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर बोरान ऐड किया हुआ है, यानी कि कोई और एलिमेंट ऐड करें, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो डोपिंग करके वो दो तरह के बनते हैं। एक आपके पास है पी टाइप और दूसरा है एन टाइप। यानी कि अगर सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर देखो, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसमें जो ऐड किया जा सकता है या तो 4 से 1 कम या 4 से 1 ज्यादा। यानी कि अगर हम ऐसा एलिमेंट ऐड करेंगे जिसके आउटर मोस्ट शेल में आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम पी टाइप या ट्राईवैलेंट कहेंगे, और जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है उसको हम पेंटावैलेंट, क्योंकि 4 है ना, तो इसका मतलब है कि 4 के आसपास जो 2 नंबर हैं वो 3 और 5 है, वही इसमें फिट हो सकता है। तो लो बच्चों, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो दो तरह के बनेंगे, एक पी टाइप और एक एन टाइप। यानी कि सेमीकंडक्टर पी टाइप और एन टाइप, इसकी डिटेल क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये सारा प्रोसेस चैप्टर नंबर 17 के अंदर इसकी डिटेल है। तो लो भी, अब इसके हम सर्किट्स नहीं बनाते, इसके बनाएंगे ये दो तरह के, एक ये और एक ये एक पी टाइप है और एक एन टाइप, ये दो। अब इन्हीं मटेरियल को लेके हम आगे डिवाइसेस बनाएंगे। यानी कि अब ये हमारा मटेरियल रेडी हो गया फॉर मेकिंग द ट्रांजिस्टर एंड डायोड। अब देखिएगा ये क्या है कि पीएन, यानी कि एक पी टाइप क्रिस्टल और एक एन टाइप क्रिस्टल को जोड़ेंगे, जो दरमियान में इंटरफेस या बाउंड्री बनेगी उसको हम जो है ये देखें, कहते हैं कि पीएन जंक्शन की ये डिफाइन आपने याद रखनी है। पीएन जंक्शन इज एन इंटरफेस और बाउंड्री। इंटरफेस यानी कि ये देखो कि ये दो के दरमियान ये इंटरफेस है, और जब मैंने मिक्स कर दिया तो ये बन गया अ बाउंड्री बिटवीन द टू सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप नेमली पी टाइप और एन टाइप इनसाइड अ सेमीकंडक्टर। यानी कि दो के दरमियान जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को, ये देखो ये वाली बाउंड्री है, इसको हम पीएन जंक्शन बोलते हैं। ये 2 नंबर का डिफाइन पूछ लिया जाता है कि एक, मैंने अभी बोला कि ये एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप, ये दो इंट्रिंसिक नहीं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं, और इनको आपस में जोड़ के हम एक जंक्शन बना लेते हैं। तो एक ये आपने डिफाइन याद रखनी है। और एक आपने जो है ये देखें, नेक्स्ट वन जो है वो है डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन की कुछ वीडियोस भी हैं। अ लेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है, अक्रॉस द पीएन जंक्शन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टू एन रीजन कॉल्ड द। ये जरा गौर से देखें, ये एक पी टाइप क्रिस्टल है और जिसके अंदर हम ट्राईवैलेंट, यानी कि उसके अंदर जो मेजॉरिटीज हैं वो होल होते हैं। ये देखो ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है, और ये एन टाइप क्रिस्टल है। अब इन दोनों को हमने कंबाइन करना है। तो जरा देखिएगा, इसकी एनिमेशन देखिएगा। तो पी टाइप और एन टाइप को हमने देखें कंट्रोल करना है कि व्हेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सुटेबली जॉइंड टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये देखें कि अब फॉर्मेशन इनके दरमियान कैसे डिप्लीशन रीजन बनता है। तो अब देखें मुझे, जब हम पी और एन को इस तरह से हम जोड़ेंगे तो देखना भाई, हम ये देखें ये आपस में जुड़ गए। तो जुड़ने के बाद इधर से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाएंगे, और इसके जब इलेक्ट्रॉन देखो, ये पी और एन रीजन ये न्यूट्रल होते हैं, और देखें ये इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ जाएंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा, और इधर जाके कौन सा चार्ज दे देगा, नेगेटिव चार्ज दे देगा। इसी तरह दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, वो भी नेगेटिव, ये नेगेटिव। तो इसी तरह ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव लेयर बन जाएगी। तो अब ये वाला जो बीच वाला जो है इसको हम जंक्शन बोलते हैं, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, अ लेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये पॉजिटिव लेयर और ये नेगेटिव लेयर किसके अक्रॉस, ये जो रेड पट्टी आपको दिखाई दे रही है, दैट्स कॉल्ड द पीएन जंक्शन। ये देखो डी, उसका जो है वो जंक्शन है, और ये जो पूरा रीजन है इसको हम बोलते हैं कि ये जो पूरा रीजन आपको दिखाई दे रहा है, दैट्स कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन।
तो ये डिप्लीशन रीजन में क्या होता है कि बेटा ऑब्वियसली देखो कि यहाँ पे जो एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, ये इसका ये वाला, ये पॉजिटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव, तो डिफ्यूजन करंट इस तरफ चलता है और ड्रिफ्ट करंट जो है इसमें हम बैटरी अप्लाई करेंगे वो इस तरफ चलेगा।